ज़्यादा नहीं कुछ साल पीछे चले जाए, घुसड़ी तालीम के मामले में एक बंजर ज़मीन था, लेकिन आज घुसड़ी तालीम के मामले में वाकई एक ऐसी छलांग, एक ऐसी उड़ान भरी है जिसको जितनी तारीफ़ की जाए जिसकी उतना ही कम है। उड़ान ने नीट के कामयाब कोचिंग से यहाँ पे 2 बच्चे कामयाब हुए हैं। 10 में से 2 की कामयाबी यानी 20%। जो अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं वो काम उड़ान ने भरी है। उड़ान के इस कोशिश को जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। इस मौके पर इलाके के मुअद्बर हज़रात और टीचर्स और समाजी कारकुनान ने यहीं का ये बच्चा है, यहीं परवरिश पाया और पीएच स्कूल से गुजरते हुए आज जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी का डिग्री हासिल किया। ये लड़का एक वक्त था जब हमारे लड़के के पास जो है ट्यूशन पढ़ने जाता था। हम अपने लड़के से पूछे कि ये बच्चा कैसा है, उन्होंने कहा कि बहुत ही कमज़ोर बच्चा है। उन्होंने कहा कि बहुत ही कमज़ोर बच्चा है और वो अपनी तकलीफ में बताए हैं 12वीं क्लास में हम फेल हो गए। लेकिन इस पत्थर को इस धरती से निकाल कर हम उनके घर के लोग और हमारे इलाके के लोग इन तमाम लोगों के ताउन से इस पत्थर को उठाकर हम लोग जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भेजे और वहाँ से जो है पीएचडी का डिग्री लेकर आए। लेकिन तराश कर इस पत्थर को अनमोल हीरा बनाने के लिए हमारा मुल्क का ये हालत हो गया है कि हम लोग जो है ऐसा कोई अदारा कायम नहीं कर सके हैं कि इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाए। इसीलिए मजबूरन ये शख्स जो है वो उड़कर हमसे दूर अमेरिका चला जा रहा है। हम अपने बच्चों को तैयार करें और अपने मुल्क की तकदीर को भी संभालें ताकि ऐसा इंस्टीट्यूट अमेरिका और बरतानिया नहीं बल्कि हमारे मुल्क हमारे हिंदुस्तान में कायम हो और ये पत्थर तराश कर जो है हीरे का शक्ल अख्तियार करे। यही ख्वाब, यही जो है सपना आप लोगों के हम रखते हुए आप लोगों को देते हुए हम अपनी बात को खत्म करते हैं। और ये जो बच्चे कामयाब हुए हैं और ये जो डॉक्टर इमरान साहब जो कामयाबी के दहलीज तक जा रहे हैं, पहुँचे हुए हैं, जा रहे हैं हमसे दूर, इनको दुआएं देते हुए और अपने उन बच्चों को जो नाकाम हुए हैं उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनके खुशाइंद का जो है ये हम जो है उम्मीद रखते हुए हम अपनी बात को खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और शाम को आकर हाथ पांव धोकर कहीं चाय खाने में बैठते थे, कहीं 4-6 आदमी बैठकर ताश खेलते थे। यूँ ही इनका जो है उम्र तमाम होता था। तालीम और तरबियत से कोई इनका जो है वास्ता नहीं था, इसकी तरफ कोई लगाव नहीं था। सबसे पहला इस सरजमीन पर अदबी नशिस्त कायम हुआ तो यहाँ का आज़ाद हिंद लाइब्रेरी है। सबसे पहले इस धरती पर यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत कम तालीम याफ्ता लोग थे, लेकिन उनके अंदर तालीम का जज्बा था। वो चाहते थे कि हमारा इलाका तालीम का एक हमारा बने। उन्होंने सबसे पहला नशिस्त आज़ाद हिंद लाइब्रेरी का कायम किया और वहाँ से जो है हम लोग आगे निकले। उसके बाद कुछ लोग आते गए, लोग सब आते गए और कारवां बनता गया। बहुत सारे लोग आए जिनका ये मकसद था कि इलाका जो है तालीम का जो है हमारा बने और यही मकसद लेकर पीएच स्कूल, मेरा स्कूल, हिंदी के स्कूल, कई स्कूलें कायम किए और कायम करने के बाद ये अलग बात है कि टीएच स्कूल को हम लोग कामयाबी के इस दहलीज तक लेकर गए कि वो आज हावड़ा जिला में, पूरे हावड़ा जिला में, चूँकि ये गरीब बस्ती थी, यहाँ के लोग दूध मिल्क पाउडर मिल में काम करते थे, लेकिन हमारे बगल में उर्दू जुबान के लोग जो हैं तिलकाना, टिकिया पाड़ा, सीखपुर, इसी हावड़ा के सरजमीन पर यहाँ से ज़्यादा खुशहाल थे। लेकिन ये हमारी जो है ये हमारे लिए फख्र का सबब है कि सबसे पहले अपने इस बस्ती में हम लोग जो है हायर सेकेंडरी, हावड़ा जिला का पहला हायर सेकेंडरी स्कूल का जो है हम लोग बुनियाद डाले और यहाँ तक लेकर आए हैं। और हमने जो शेर कहा, मेरे बच्चों जो कामयाब हो गए उनको तो हर कोई जो है वो
मुबारकबाद दे रहा है, उनका इस्तकबाल कर रहा है। लेकिन अभी अभी जितनी भी तकरीरें यहाँ हुई हैं, बड़ी अच्छी बहुत कामयाब तकरीरें हुई हैं, लेकिन इन तमाम मुकर्रिरों के दरमियान दो शख्स की तकरीर हमें बहुत पसंद आई, हमें मुतासिर कर गई। एक राही साहब की जो साइंस के मुतालिक उन्होंने याद दहानी कराई कि आज के इस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर हम जितनी भी तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारा तालीम अधूरा है। और इस मकसद को लेकर हमारे यहाँ के कुछ लोग जो है चले थे, लेकिन वो जो है चलते चलते रुक गए और वो अभी तक हम लोग जो है अपने ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर तक नहीं पहुँचा पाए। मेरा मकसद है साइंस का शोभा जब तक हम लोग कायम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी के दर्जे तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए राही साहब के इन बातों से हम मुतासिर हुए और अब्दुल्ला साहब ने जो बातें बताई कि जो लोग पीछे रह जाते हैं उनकी हौसला अफजाई कीजिए, यहीं पर जो है कामयाबी जो है कदम चुमेगी, यहीं के बच्चे जो है आइंदा कामयाब होंगे। जैसा कि हमने अपने तकरीर में बताया कि इस बस्ती में कुछ नहीं था, लेकिन ये हमारा हौसला था, ये हमारा आत्म था कि आज हम लोग जो है इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमारे बच्चे जो है निकल कर जो है मुख्तसर तौर पर भी सही, लेकिन कामयाबी के दायरे तक पहुँच रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। होर्डिंग पे नज़र आ रहा है वो है उड़ान इंस्टीट्यूट का। देखिए ये इंस्टीट्यूट जो है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मैं पढ़ा तो 2022 से रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं पिछले साल आया, ऑलमोस्ट आई थिंक दिसंबर में, तो लगभग ये मान लीजिए 6 महीने हुए हैं। बट जो डिफरेंस मुझे बाकी जगहों में और यहाँ पे फील हुआ है वो ये है कि ये वो जगह है जो हमें चुनना चाहिए। सवाल दिमाग में होगा कि क्यों? तो सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि जो लोग आगे निकल चुके हैं या बहुत आगे हैं, जो तरक्की कर चुके हैं, उनका अब जो मोटिव हो चुका है वो हो चुका है बिजनेस। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑलरेडी ग्लोरीफाइड हैं, वो अब कर रहे हैं बिजनेस, जहाँ पर 250, 300, 400 के बैच में आपके स्टूडेंट्स को बैठा दिया जाता है। यकीन मानिए मैं खुद कोटा में 1 साल पढ़ा हूँ और हमारा जो बैच स्ट्रेंथ था वो पूरे 300 स्टूडेंट्स का था। अब आप सोचिए 300 स्टूडेंट्स के बैच में जब एक बच्चा बैठता है तो उसका खुद का वैल्यू क्या होता है, उसका खुद का अस्तित्व क्या होता है? कुछ नहीं। पूरा साल बीत जाता है, ना वो टीचर को देख पाता है, ना टीचर उसे देख पाता है, ना टीचर उसके बारे में जान पाता है, ना वो टीचर के बारे में। बट जो छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं या जैसे हम उड़ान की बात करें तो ये वो प्लेस है जहाँ पर हमारे पास सिस्टम छोटा है। आपका स्टूडेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में है हर एक टीचर से, हर एक सपोर्ट फैकल्टी से, हर एक मेंबर से वो अपनी बातें कह सकता है, बता सकता है। बड़े इंस्टीट्यूशन में हम 1 लाख 1.5 लाख फीस को भर देते हैं, बट कभी वहाँ जाकर के उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपका सिलेक्शन परसेंटेज क्या था? 10 बच्चों को वो होर्डिंग में लगाते हैं एंड मैनी मोर बोल के आगे लिखते हैं, मैं मान लेता हूँ 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है। कितने में से? हज़ारों हज़ार, 1 लाख स्टूडेंट में से। रेशियो क्या है? परसेंटेज सिलेक्शन क्या है? कभी उस पर तो जिक्र नहीं किया। AIR 1 को देख लिया। और जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको सेलेक्ट कराना कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी ये है और हमारा विश्वास ये है कि हमारे लिए हर स्टूडेंट खास है, क्योंकि हर स्टूडेंट उसी एम और उसी एस्पिरेशन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और सेलेक्ट होना चाहता है। तो इसलिए उड़ान वो जगह है जहाँ पर आप एस्पायर किए हैं, ड्रीम किए हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अगर आप हमारे साथ हाथ पकड़ के आगे चलेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और रिसेंटली अभी आप लोगों ने रिज़ल्ट के बारे में सुना कि 10 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और 20% सिलेक्शन परसेंटेज अर्थ पे तो नहीं है,
पृथ्वी पे तो नहीं है ना, वो मार्स वार्स पे और किसी और ग्रह पे होगा तो होगा, बाकी जगह तो नहीं है, मतलब धरती पे नहीं है। कैसे भी खोज ले, चाहे अगरबत्ती लेके खोजे या मोमबत्ती लेके खोजे, नहीं मिलेगा, इतना हाई सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए जो भी यहाँ के लोग हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है और ये आप ये समझ सकते हैं अपील है कि आप लोग इस बात को इग्नोर ना करें और इस जगह में इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करें, इस मौके को हाथ से ना जाने दें और बेहतर की ओर चलें। मैं अगर अपने बारे में पर्सनली बात करूं तो आप लोग, मैं अगर बताऊंगा तो यकीन नहीं करेंगे, मैं उस गांव में पैदा हुआ हूं और उस गांव से पला बड़ा हूं जहां पर अगर आज भी आप जाएं और एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, मैं दो की भी बात नहीं कर रहा, अगर आप 12th पास लेके आ जाएं तो मैं MBBS फाइनल ईयर में छोड़ के घर चला जाऊँगा। उस गाँव से मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ मैं पला बड़ा हूँ। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। फ़र्क ये पड़ता है, इससे पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपके दिमाग में आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है। 12th पास किया मैंने, मैं बहुत ही मतलब नालायक नकारा स्टूडेंट था, अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोले तो। बहुत ही नहीं पढ़ता था, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। मैं सिर्फ बायोलॉजी में मेरे 52 मार्क्स हैं 100 में से, बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास के, 56 केमिस्ट्री में, 58 समथिंग आई थिंक फिजिक्स में, मतलब आप समझ लीजिए 55-56% है मेरे साइंस सब्जेक्ट में, और मैं डॉक्टर बना। तो कोई भी स्टूडेंट अपने लाइफ में कभी ये ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने ये एक बार सोच लिया कि वो नहीं कर सकता, उसके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर सकता। तो पहले तो ये कभी अपने दिमाग में ये थॉट नहीं लाना है कि मैं नहीं कर सकता, मेरा बच्चा नहीं कर सकता, वो तो कमज़ोर है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। हर एक स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो जितना खुद को घिसेगा वो उतना ही चमकेगा।